नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए समास नंबर 2 पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग समास लेकर आए हैं और जिसका नाम है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास ये विशेषण और विशेष का समास होता है। इसमें पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है। विशेषण और विशेष के समास को ही हम कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण और विशेष के ही समास को हम कर्मधारय समास कहते हैं। तो आइए आप कर्मधारय को पढ़ें, लेकिन हम आपसे एक अनुरोध करना चाहते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, क्लास यदि पसंद आती है, तो आप इस चैनल को राम एंड श्याम क्लासेज इस नाम का जो चैनल है, इसे अपने मित्रों के लिए अधिक से अधिक शेयर करें और उनसे कहें कि आप इसे सब्सक्राइब करें। यदि क्लास अच्छी लगती है, वीडियो में कुछ यदि मिलता है, तो आप इसे लाइक करें और बेल का जो आइकन है उसे अवश्य दबाएं। देखिए, कर्मधारय समास। विशेषण विशेषयो कर्मधारय, विशेषण विशेषयो कर्मधारय। विशेषण और विशेष के समास को हम कर्मधारय समास कहते हैं, जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। देखिए छात्रों, ये कर्मधारय समास जो है, ये तत्पुरुष समास का उपभेद है। तत्पुरुष समास का उपभेद है, जिसका उल्लेख हमने पहले कर दिया है। तत्पुरुष समास के दो उपभेद हैं, कर्मधारय और द्विगु। ये दोनों ही कर्मधारय और द्विगु, ये दोनों ही तत्पुरुष समास के उपभेद हैं। समानाधिकरण कर्मधारय, समान अधिकरण यानी विशेषण और विशेष। ये चीज आपको सबसे पहले समझनी है। विशेषण और विशेष, इसके दोनों पदों में, विशेषण और विशेष, इन दोनों में विभक्ति समान होती है। इनमें जो विभक्ति लगाई जाती है वो समान विभक्ति लगाई जाती है। नंबर 1, जब हमें इसका समास विग्रह करना है तो विशेषण में विशेष के अनुसार विभक्ति लगाएं। यदि विशेष में प्रथमा विभक्ति है तो आप इसमें विशेषण में प्रथमा का प्रयोग करें। यदि द्वितीया विभक्ति है तो इसमें द्वितीया का प्रयोग करें। यदि इसमें पंचमी विभक्ति है तो विशेषण में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करें। अब यहाँ आपको एक समस्या आती है कि हम विभक्ति कैसे लगाएं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आप ध्यान रखें कि विशेषण जो शब्द होता है उसके रूप पुल्लिंग में राम की तरह लगाए जाते हैं, स्त्रीलिंग में रमा की तरह लगाए जाते हैं और नपुंसक लिंग में फल की तरह रूप लगाए जाते हैं। विशेषण शब्दों के रूप, सर्वनाम शब्दों के रूप, विशेषण शब्दों के रूप और सर्वनाम शब्दों के रूप पुल्लिंग में राम की तरह यानी अकारांत पुल्लिंग की तरह, आकारांत स्त्रीलिंग की तरह और अकारांत नपुंसक लिंग की तरह बनाए जाते हैं। लेकिन सर्वनाम के रूप बनाने में हमें 5 स्थानों पर परिवर्तन करना होता है, जिसका उल्लेख हम सर्वनाम के शब्द रूपों में आपके लिए अवश्य करेंगे। तो आप यहाँ देखें, नंबर 1, विशेषण और विशेष दोनों में विभक्ति समान होती है।
विशेषण में जो आपको इसके रूप जो बनाने हैं वो राम, रमा और फल की तरह बनाए। नंबर 2, विशेष की लिंग के आधार पर, विशेष की लिंग के आधार पर विशेष से पहले और विशेषण के बाद में, अर्थात दोनों पदों के मध्य में आप चासौ, चेयम और चैतत इसका प्रयोग करें। किससे? विकल्प से। इसका प्रयोग आपको विकल्प से करना है। विकल्प का मतलब है कि आप इसका प्रयोग कीजिए और चाहे ना कीजिए, यानी इसका प्रयोग करो और चाहे ना करो। यदि विशेष पुल्लिंग है तो उससे पहले चासौ लगा सकते हो, विशेष यदि स्त्रीलिंग है तो चेयम लगा सकते हो, विशेष यदि नपुंसक लिंग है तो आप चैतत लगा सकते हो। नंबर 1, विशेषण और विशेष दोनों में विभक्ति समान लगाई जाती है। विशेषण के रूप आपको राम, रमा और फल की तरह लगाने हैं। विशेष की लिंग के आधार पर विशेष से पहले चासौ, चेयम और चैतत का प्रयोग आप विकल्प से करें। आपकी इच्छा हो तो करें और इच्छा यदि नहीं हो तो इसका प्रयोग ना करें। नियम नंबर 3, अब आपको हम एक सरल और सटीक नियम आपके लिए हम देते हैं। उसके आधार पर आप अधिकांशतः समासों का समास विग्रह कर सकते हो। विशेष पर जो लगा हुआ है आप उसी को विशेषण पर लगा दें, आपके अधिकांश प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। विशेषण में और विशेषण में विभक्ति आपको समान लगानी है। यदि विशेष, जैसे मान लीजिए आपका ये समस्त पद है दुर्दांत दशनय, इसका आपको समास विग्रह करना है और ये आपको पता है कि ये कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। तो देखिए, यदि आपको विभक्ति याद नहीं है, जबकि हकीकत बात तो ये है कि इसके अनुसार हमें इसमें विभक्ति लगानी है। विशेष की लिंग के अनुसार इसमें विभक्ति लगानी है। लिंग कौन सा है, विभक्ति कौन सी है? लिंग है पुल्लिंग और विभक्ति है तृतीया। यदि आपको इसका पता नहीं है तो आपका एक अंतिम हथियार है जो आपके प्रश्नों का उत्तर देगा, लेकिन आप ये भी ना समझें कि प्योर 100% आपके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। 100% तो उसकी हकीकत जानने पर ही आपको मिलेगी, लेकिन इतना हम आपसे कह सकते हैं कि अधिकांश प्रश्नों के उत्तर आप इस सरल नियम से दे सकते हो। मान लीजिए ये उदाहरण है दुर्दांत दशनय। अब आप इसका समास विग्रह कीजिए। पहला पद है दुर्दांत और दूसरा पद है दशनय। दशनय में मात्रा लगी हुई है आई की, तो आप यहाँ इस पर दुर्दांत और इस पर आप आई की मात्रा लगा दीजिए। इस पर लगा हुआ है विसर्ग, तो आप इस पर विसर्ग का प्रयोग कर दें। दूसरा जो पद है विशेष, विशेष में आपको कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। तो देखिए ये हुआ दुर्दांत दशनय और अंत में आपको लगानी है इति। अब देखिए, यानी बुजुर्ग लोग कहते हैं कि कम पैसे में अधिक सामान मिलना, हर्द लगी ना फिटिकरी और गद्य बहु आपरी। इसका मतलब है कम पैसे में अधिक सामान मिलना। इसमें तृतीया है, कितने वचन? बहुवचन। लिंग कौन सी है? पुल्लिंग। तृतीया है, पुल्लिंग है और बहुवचन।
आपका ये जो सरल नियम है, जैसे ग्रामीण भाषा में एक तुक्का कहा जाता है, तीर नहीं तो तुक्का सही, इसके आधार पर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। अब आप देखिए, जैसे मान लीजिए उदाहरण है नील कमलम, इसमें लगा हुआ है अम, इसका मतलब है ये नपुंसक लिंग है, तो नील में आप अम लगा दीजिए, नीलम, कमलम और इति। लेकिन आप यहाँ अवश्य ध्यान रखें, जैसे है वृद्ध दासी और ये है निर्धन नारी। दासी स्त्रीलिंग है, यदि मान लीजिए इसके आधार पर इसमें आप मात्रा लगाते हो तो आपका उत्तर गलत होगा। इसलिए यहाँ आपको ध्यान रखें, यदि विशेष स्त्रीलिंग है, विशेष स्त्रीलिंग है और प्रथमा विभक्ति में दिया हुआ है, तो आप विशेषण पर आ की मात्रा का प्रयोग करें, तो इसका बनेगा वृद्धा दासी इति, और इसका बन जाएगा निर्धना नारी इति। यदि विशेष स्त्रीलिंग में यदि दिया है तो आप उसमें आ वर्ण की मात्रा लगा दें। क्यों? अब इसका उत्तर आपको यहाँ देना है, क्योंकि विशेषण के रूप जो बनते हैं वो आकारांत स्त्रीलिंग यानी रमा शब्द की तरह बनाए जाते। रमा रमे रमा, रामे रामौ रामा, फलम फले फलानी, इनके आधार पर आप इनका उत्तर दे सकते हो। ये तुक्का आपका सही होगा, लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं उनमें वास्तव में स्थिति देखनी पड़ती है कि विशेष की लिंग पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है। क्यों? इनके रूप विशेषण के रूप तो राम रमा और फल की तरह बनते हैं और विशेष किसी भी रांत का मिल सकता है। तो आप ये हम कर्मधारय समास को प्रारंभ किया है, इसका पहला नियम हमने आपके लिए पेश किया है। विशेषण और विशेष दोनों में समान विभक्ति होती है। विशेषण में जो आपको विभक्ति लगानी है, विशेषण के रूप जो आपको बनाने हैं वो राम रमा और फल की तरह ही लगाने हैं। यदि विशेष पुल्लिंग है तो आप मध्य में चासव का प्रयोग कर सकते हो। ये देखिए वृद्धा दासी, दासी स्त्रीलिंग है तो हम इसमें चेयम का प्रयोग कर सकते हैं। कमल नपुंसक लिंग है तो इससे पहले नीलम चैतत कमलम इति का हम प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से आप यदि चाहें तो आप इसका प्रयोग करें, अन्यथा इसका प्रयोग ना करें। विशेषण और विशेष के समास को ही हम कर्मधारय समास कहते हैं। इसके दोनों पदों में समान विभक्ति लगाई जाती है। विशेषण के रूप राम रमा और फल की तरह बनाए जाते हैं। विशेष की लिंग के आधार पर आप विशेष से पहले चासव चेयम और चैतत विकल्प से लगा सकते हो। यदि लगाना चाहते हो तो लगाएं, अन्यथा ना लगाएं। ये आपका एक सरल जो नियम हमने दिया है, जिसे ग्रामीण भाषा में तुक्का कहा जाता है, इसके माध्यम से आप कम से कम 99% आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो। जो विशेष पर जो लगा हुआ है उसी को आप विशेषण पर लगा दें, आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ठीक है बंधुओं, इस प्रकार से हमने इस कर्मधारय समास को प्रारंभिक गति दी है। पहला भाग हमने आपके लिए पेश किया है। अगले भाग में हम नियम सहित इस कर्मधारय समास को आपके लिए पढ़ाएंगे। तब तक आप इस पहले नियम के अनुसार कर्मधारय समास के उदाहरणों का अध्ययन करें। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। जय हिंद, जय भारत।